हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जो कि लिखी गई है जीसी लियोंग द्वारा, इसको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम करने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। तो ऑब्वियसली बात है, दिस इज़ एन एडिशनल रिसोर्स एंड देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर एनसीईआरटीज़। एनसीईआरटीज़ आपको पहले करनी है, उसके बाद आपको इवेंचुअली जीसी लियोंग पे आना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई जीसी लियोंग अच्छी किताब क्यों है, मेरी किताब कैसी दिखती थी एंड किस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है एंड बिफोर आप कमेंट्स में पूछे, मैंने मेंस क्वालिफाई नहीं किया है इस बार। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले कि भाई जीसी लियोंग इम्पोर्टेंट किताब क्यों है। एक तो भाई इसमें बहुत सारी इमेजेस हैं, तो ज़्यादा इमेजेस होती हैं तो ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट के लिए आसान हो जाता है समझना। तो उसके अलावा दिस बुक इज़ डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। जो फर्स्ट सेक्शन है वो आपको बेसिक लैंड फॉर्म्स एंड जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में बताता है, एंड जो सेकंड सेक्शन है वो आपको काफ़ी क्लैरिटी देता है क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में। एंड अगर आपने ये सेकंड सेक्शन जीसी लियोंग से एक बार अच्छे से कर लिया तो आपको क्लाइमेटिक रीजन से रिलेटेड कोई भी सवाल करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड ऑल्सो दिस बुक इज़ लेस देन 200 पेजेस एंड सब कुछ ऑलमोस्ट ये काफ़ी डिटेल में कवर कर लेती है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया किताब है ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी कवर करने के लिए। फिजिकल जियोग्राफी, राइट। सो लेट्स लुक एट सम ऑफ द इमेजेस फ्रॉम दिस बुक। तो ये आपका कंटेंट है पार्ट 1। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात हो रही है कि भाई अर्थ, यूनिवर्स, अर्थ्स क्रस्ट, वॉल्केनिज्म, वेदरिंग, लैंड, रनिंग वाटर, ग्लेशिएशन, डेजर्ट, लाइमस्टोन एंड चॉक लैंडफॉर्म्स जिनको कार्स्ट लैंडफॉर्म्स भी बोलते हैं, देन लेक्स, कोस्टल लैंडफॉर्म्स, आइलैंड एंड कोरल रीफ्स, ओशंस। तो बेसिकली हर टाइप का फिजिकल ज्योग्राफिकल फीचर सेक्शन 1 में कवर कर लिया है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी चैप्टर 10 पेजेस से ज़्यादा नहीं है। ऑल चैप्टर्स आर लेस देन 10 पेजेस। सो इससे क्या होता है कि कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है किताब को पढ़ने में। हर चैप्टर जल्दी जल्दी बहुत सारी इमेजेस के साथ जल्दी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ऑब्वियसली देयर इज़ द पार्ट 2 विच इज़ वेदर, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंड इसमें फिर आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में बताया जाएगा, मॉनसून, सूडान क्लाइमेट। इसका ये जो मॉनसून क्लाइमेट वाला चैप्टर है, दिस इज़ इनएडिक्वेट, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो किताब लिखी गई है ये इंटरनेशनल लेवल पे लिखी गई है कि मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको किस तरीके के क्लाइमेट पाए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया गया है। ऑब्वियसली बात है कि हर क्लाइमेटिक रीजन के आप अंदर जाओगे तो बहुत डिटेल वहाँ पे होती है। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल ऑब्वियसली बात रहेगी मॉनसून क्लाइमेट के बारे में जानना, जो कि आपको क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी से मिल जाएगी। सो पार्ट 1 जो था आपका वो काफ़ी सिमिलर है क्लास 11th के एनसीईआरटी से। अगर आपने वो कर लिया है तो यहाँ पे आपको काफ़ी सिमिलर सी चीज़ें मिलेंगी, जस्ट यहाँ पे फोटोज़ और ज़्यादा मिलेंगी विच मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड। एंड पार्ट 2 इस किताब का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने पार्ट 2 यहाँ पे कर लिया है तो आपको क्लाइमेटिक रीजन्स पे कोई भी सवाल, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे वो मेंस में हो, करने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। सो लेट्स लुक एट सम चैप्टर्स। तो एक तो पहले देखो कि भाई कितने इसमें मतलब कलर्ड इमेजेस आए हैं एंड हर तरीके से आपको समझाने की पूरी यहाँ पे कोशिश की गई है कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो दो वो होते हैं लेयर्स, देयर इज़ द सियाल लेयर एंड देयर इज़ द सीमा लेयर। तो सियाल और सीमा किस तरीके से है, किस चीज़ से बना हुआ है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ इस चैप्टर में दे दी गई हैं। आपको वर्ड्स भी अलग से हाईलाइट करके ऑरेंज में या किसी और कलर में दिए जाते हैं ताकि मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एंड यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी इसकी बढ़िया सी इमेज बना दी गई है ताकि भाई और भी समझने में आपको आसानी रहे, राइट। फर्दर आप देखो तो यहाँ पे जैसे दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। सो ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, अगर किसी को पता है जिसने ज्योग्राफी कर ली है तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि भाई नीचे कमेंट्स में वो बताए।
बट यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने सब निमोनिक्स बनाना शुरू करो। निमोनिक्स क्या होता है? निमोनिक जैसे अगर आपने मैपिंग वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने एक बहुत सिंपल सा निमोनिक बताया था, KLZGPS फॉर रिमेंबरिंग द माउंटेन रेंजेस। तो सिमिलरली यहाँ पे दो टर्म्स हैं, देर इज़ अ टर्म हॉर्स्ट एंड देर इज़ अ टर्म ग्रैबन। तो हॉर्स्ट जो होता है ब्लॉक माउंटेन का ऊपर वाला पार्ट होता है, एंड ग्रैबन जो होता है वो ब्लॉक माउंटेन का नीचे वाला पार्ट होता है। तो ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं, जब आप ऑब्वियसली ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा, बट इसको याद करने के लिए कि भैया कौन सा ऊपर है, तो हॉर्स्ट इज होइस्टेड, ग्रैबन इज ग्रैब्ड डाउन। होइस्ट का मतलब होता है टू पुल अप। तो इस तरीके से आपको अपने निमोनिक्स बनाने हैं ताकि भाई आपको सारी चीज़ें ईजीली याद रह जाएं। ऑब्वियसली ब्लॉक माउंटेन्स के अलावा आपके फोल्ड माउंटेन्स होते हैं एंड कई तरीके के माउंटेन्स होते हैं। जब आप इस किताब को पढ़ोगे तो ये इतनी बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है कि इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर एज वेल कि भैया किस किस तरीके के माउंटेन्स होते हैं, वो कैसे कैसे बनते हैं एंड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, राइट। फर्दर अब जैसे ये डेंड्रिटिक ड्रेनेज, डेंड्रिटिक एंड ट्रेलिस, तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो इन चीज़ों में बड़ी दिक्कत होती थी मुझे कि भैया ये क्या है, मतलब किस चीज़ को क्या बोल रहे हैं। बट फिर ऑब्वियसली इफ़ यू लुक एट दिस इमेज, तो डेंड्रिटिक ड्रेनेज इस तरीके की ड्रेनेज को बोलते हैं जो पेड़ की टहनी के जैसे दिखती है। तो डेंड्रिटिक ऑब्वियसली लुक्स लाइक ट्री, एंड ट्रेलिस जो है दिस इज अ ट्रेलिस ड्रेनेज, जो काफ़ी देख सकते हो आप इमेज में, तो इट इज़ वेरी रेक्टेंगुलर। तो जब आपको इमेजेस से बताया जाता है कोई चीज़ तो इट ऑब्वियसली बिकम्स मच मोर ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, एंड फॉर दैट रीजन GC लियोंग इज़ अ वेरी गुड बुक बिकॉज एवरीथिंग इज एक्सप्लेन विद इमेजेस। अब लेट्स कम टू पार्ट 2। तो पार्ट 2 में आपका, जैसे मैंने पहले भी बोला था, कि क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में काफ़ी डिटेल में दिया गया है। तो ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर डील्स विद सवाना और सूडान क्लाइमेट। तो हर चैप्टर में क्या होगा, आपको सबसे पहले तो एक मैप दिया जाएगा कि भैया ये जो क्लाइमेटिक रीजन है कहाँ कहाँ पाया जाता है। देन यू विल बी टोल्ड अबाउट डिटेल ऑफ रेन, कि भैया कितनी बारिश होती है इस रीजन में। यू विल बी टोल्ड अबाउट डिटेल्स ऑफ टेम्परेचर, कि भैया साल में टेम्परेचर का वेरिएशन कितना रहता है, कैसे रहता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप काफ़ी हद तक ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाएंगे। सो इससे क्या हो रहा है कि आपको मतलब सोचना कैसे है इसके बारे में, ये तरीका आपको सिखा देती है ये किताब। तो अब जैसे सवाना क्लाइमेट या सूडान क्लाइमेट का अगर देखा जाए तो मैप में ये बता दिया है कि भाई इट इज़ फाउंड इन साउथ अमेरिका एज वेल, इट इज़ फाउंड इन अफ्रीका ऑब्वियसली, जहाँ से सूडान क्लाइमेट, सूडान इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री इन अफ्रीका, तो सूडान क्लाइमेट यहाँ पे पाया जाता है। सूडान एक कंट्री यहाँ पे है इजिप्ट के नीचे। एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सवाना टाइप क्लाइमेट कहाँ कहाँ है, तो इट इज़ नॉट जस्ट इन अफ्रीका, इट इज़ ऑल्सो इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका। एंड साउथ अमेरिका में जैसे यहाँ पे दो नाम दिए गए हैं, तो थोड़ी देर अगर आपने मैपिंग वाली वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने बात करी थी कि भैया पैम्पास कहाँ है, राइट। यहाँ पे दो और टाइप के ग्रासलैंड आपको बता दिए गए हैं, विच आर द लानोस एंड कैंपोस। तो आपको ये भी जब आप मैप करते हो तो इन पे भी ध्यान देना है कि भैया ये कहाँ हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनको इतना अलग से क्यों मेंशन किया जाता है। नाउ लेट्स सी द रेनफॉल एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने देख तो लिया था कि भाई कहाँ कहाँ जो आपको सवाना टाइप क्लाइमेट मिल रहा है। यहाँ पे ये किताब क्या करती है, आपको एक बहुत सिंपल सा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन दे देती है एनुअल। तो अगर आप देखो तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस फ्रॉम 70 to 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक आई थिंक मेजर किताब इस दिक्कत की ये है कि इट यूजेस दीज यूनिट्स, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड फीट, इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। तो कभी कभार आपको क्या होगा कि कन्वर्ट करना पड़ जाएगा ताकि आसानी से आप इन्हें इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि इंडिया में ऐसा यूनिट्स ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं। बट स्टिल अगर आप रेंज की बात करो तो 70 to 90 डिग्री की जो रेंज है, तो रफली कितना हो गया, 10 से 15 डिग्री का टेम्परेचर वेरिएशन रहता है साल भर में। एंड रेनफॉल अगर आप देखो तो रेनफॉल इज़
heavily concentrated in the summer months. एंड समर मंथ्स से जस्ट पहले अगर आप देखो तो एक टेम्परेचर का पीक आता है, टेम्परेचर का पीक आता है जिससे कि रेन होती है, रेन होती है तो टेम्परेचर नीचे चला जाता है, राइट। एंड जब रेन ख़त्म हो जाती है तो फिर से टेम्परेचर आपका थोड़ा ऊपर चला जाता है। सिमिलरली आपको ये भी डिफरेंस यहाँ पे बता दिया जाता है कि जब आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगे तो ये जो बीच वाली लाइन है ये है इक्वेटर, तो इसके ऊपर आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हो, इसके नीचे जो हो आप वो सदर्न हेमिस्फेयर में हो। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको ये बेसिक चीज़ पता होगी कि जब नॉर्थ में समर होती है तो साउथ में विंटर होती है, राइट। तो उसी हिसाब से अगर देखो तो यहाँ पे समर में रेनफॉल का पीक था, दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ इन नाइजीरिया एंड दिस इज़ इन रोडेशिया सैलिसबरी विच इज़ ओवर हियर सदर्न हेमिस्फेयर में, राइट। तो यहाँ पे आपका जो समर है दैट कम्स इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर जनवरी। तो फिर से अगेन नवंबर दिसंबर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिश होती है, बारिश के बाद टेम्परेचर गिर जाता है एंड फिर इवेंचुअली आपका क्लाइमेटिक पैटर्न इस तरीके से यहाँ पे बन जाता है, राइट। सो जैसे कि आपने अभी देखा, फिर इस किताब में आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से मैप दिखा दिया जाएगा कि भैया कहाँ पे ये टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है एंड आपको विद दीज ग्राफ्स बहुत सिंपल तरीके से ये बता दिया जाएगा कि भाई कितनी रेनफॉल होती है, क्या टेम्परेचर का वेरिएशन है। एंड एक बार आपको इस रीजन के बारे में पता चल गया कैसे हो रहा है तो आप पूरे जितने भी ये ऑरेंज मार्क रीजन्स हैं सब के बारे में जनरलाइज कर सकते हो। सो दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस बुक एंड वन ऑफ द रीजन्स कि ये इतनी बढ़िया किताब है, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया। इफ सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।